विशेष अटेंशन दिलाते हैं। कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा प्रकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्यों कभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। आप है साथ में
ओम शांति। आज की तारीख है मई 23rd 2025 और सबको पता है ना हमारी नेक्स्ट एग्जाम कब है? अव्यक्त मौर्य की जून 1 को, राइट? ये संडे नहीं पर अगले संडे। तो आगे बाप दादा की अब साकार मौर्य सुनते हैं, पढ़ते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तो हमें आज हमें अपने आप को पूछना है कि क्वेश्चन करना है कि हमारा लंगर जो उठ चुका है वो हो गया है कि अभी हम किनारे पर ही है और हम वो नाव में बैठ गए हैं। वो भी हमें देखना है क्योंकि नाव में बैठे हैं, बाबा खिवैया है, तो नाव में आंधी और तूफान वो सब तो आने वाला ही है। पर खिवैया पर पूरे विश्वास है तो हमें पता है कि हम विषय सागर से क्षीर सागर में पार हो ही जाएंगे। तो जब निश्चय इतना दृढ़ है तो फिर पार होना ही है। तो हम सबको ये चेक करना है। क्वेश्चन है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? तो जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? जादूगर तो दुनिया में सब है, पर एक जादूगरी जो बाबा करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागबान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कितने सारे बाबा के टाइटल जैसार और क्वेश्चन आंसर में ही आ गए कि वो बाबा खिवैया है, बागवान है, जादूगर है। तो हमें उस पर ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है कि बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया है तो हम कितना बने हैं उस पर अटेंशन रखना है। कल भी था ना, अटेंशन और पैरा दो अलग है और वो उस पर अटेंशन रखना है कि पैरा कहाँ रखना है और अटेंशन हमारे अंदर रखना है और पैरा सराउंडिंग्स को रखना है कि हम कहाँ जाते हैं, किसके संग में रहते हैं, वो सब पहरा लगाना है। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। आम सत्संगों में तो वो बच्चे और बाप का संबंध नहीं है, गुरु और शिष्य का है। वह वास्तव में तो फॉलोअर्स भी नहीं है, बाबा कहते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। तो बाबा ने हमें भी अभी टाइटल दिया कि हम बच्चे भी हैं, तो हम स्टूडेंट्स भी हैं और हम फॉलोअर्स भी हैं। तो बाप, टीचर और सदगुरु तीनों का वर्षा हमें मिलता है। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे।
बाबा चले जाएंगे तो हम यहाँ पर थोड़े रुकेंगे, हम भी नई दुनिया में जाएंगे, राइट, जो बाबा हमारे लिए स्थापन कर रहे हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यह शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। क्यों? हमारी आत्मा क्यों इतनी खुश होनी चाहिए? क्योंकि संसार हमको बाबा मिल गए, को खिवैया मिला है और बागवान भी मिला है। खीवैया भी मिला है, बागबान भी मिला है, जादूगर भी मिला है, जो कुछ चाहिए वो सब बाबा में मिल गया है। बाबा ही संसार है, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठे समझाते हैं रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है, राइट, हम कितना बेसमझ बने हैं 63 बर्थ से। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। कितना समझदार बनाते हैं कि सारे विश्व पर राज्य करने के लायक बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तो हमें स्टूडेंट लाइफ पर कितना नशा होना चाहिए। जैसे रेगुलर जो लौकिक में जब स्कूल में जाते हैं तो कॉलेज में जाते हैं तो कितना नशा होता है कि हम ये पढ़ते हैं, ये हम डॉक्टर बनने वाले हैं, हम लॉयर बनने वाले हैं, कितना वो नशा होता है। और आप देखें तो जब कोई पेरेंट्स होते हैं तो उनका बच्चा जब डॉक्टर या लॉयर बनने वाला होता है तो घर के सभी सदस्य को बोलते हैं कि मेरे बच्चे को डिस्टर्ब मत करना, वो पढ़ रहा है, बोलते हैं ना सभी। तो हमें हमें सब डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी, तो हम ये चला लेते हैं, राइट। तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे दोरी आदि में फंसे पूरा हुए क्वेश्चन बहुत। ये है कि उसका उनके बच्चे बनेंगे, वाह, उनको क्या मिलता है वो मेरे को समझ में नहीं आता, राइट। मोह है ना, और सिर्फ मोह है। आत्मा कैसे खुश हो जाए? आत्मा, आत्मा के जो कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, हम आत्मा बनते नहीं है ना। आत्मा 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 अभ्यास करेंगे ना तो ये सब चीज़ों से बहुत जल्दी आपका मोह बुद्धि हट जाएगी कि क्या है, मैं किससे एक्सपेक्ट रख रहा हूँ। ये तो एक आत्मा है, वो उसका जर्नी है, मेरे साथ हिसाब किताब है, आया। इसको प्रयोग करो, प्रयोग नहीं तो ऐसे मोह नहीं जाएंगे हमारे अंदर से, नहीं जाएंगे वो, ठीक है। तो हमारा सिर्फ मोह ही खुश हो रहा है ना, और किसको खुशी मिल रहा है बताओ, राइट है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे दोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं, राइट। कोई ज्ञान ज्ञान तो ले सकते हैं, ज्ञान लेते हैं, पर फिर भी अपने धंधे दोरी में इतने बिजी रहते हैं कि वो उनको वो नशा नहीं रहता कि बाप भगवान हमें पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब में पाई पैसे वालों के बच्चे, और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो हो भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। और सब है पाई पैसे, बाबा कहते हैं ना कौड़ी मिसल। तो पाई पैसे के वाले के बच्चे हैं तो जैसे बड़े घर के बच्चे हैं तो उनको कितना नशा होता है कि मेरे पापा ये है, और मेरे पापा नेता है, कुछ भी है। और हमें तो भगवान खुद पढ़ाने आते हैं जो सर्वोच्च है, उनके ऊपर कोई नहीं है, वो पढ़ाने हमें आते हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने हमको चुना और हमने भी बाबा को पहचाना।
कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता वह होता डॉट डॉट डॉट। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिलें, सब पूछते हैं परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, सिर्फ इशारा करते हैं कि भगवान को याद करो, पर कैसे याद करना है, किस स्वरूप में याद करना है, वो कोई हमें नहीं बताते, वो भगवान खुद आकर हमें बताते हैं। बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है इससे सिद्ध होता दुनिया है वो में? जानते नहीं उसको, राइट। इससे क्लियरली सिद्ध होता है कि वो जानते नहीं है। जैसे मैं आपको कोई बोलूंगा अभी कि फ्रांस में कोई है उसको याद करो, राइट। या आपका कोई अभी आपका मम्मी बोलेगी अभी तुमने ये हम तुम्हारा कोई मामा है फलाने जगह है हॉलैंड में, तुम उसको याद करो। तो आपको मामा तो समझ में आएगा क्योंकि आपने मामा काका चाचा संबंध में फंसे है आत्मा, वो तो समझ गया। लेकिन आप मामा का फोटो भी नहीं देखा है, रूप नहीं देखा है, कुछ नहीं जानते हो, वो खाली बता दिया उसको याद करो, कैसे करेंगे आप? इसलिए यहाँ भी बीके में भी हमें समझ में नहीं आता याद कैसे करना है, क्योंकि हमको संपूर्ण परिचय नहीं है बाप का अभी तक। और संपूर्ण निश्चय भी नहीं, हमको लगता है निश्चय है। और ज्योति बिंदु में कैसे निश्चय कर सकते हैं आप बिना अनुभव का? जो अदृश्य दिखता नहीं आंखों कैसे, इसलिए हमारी इतना उन्नति नहीं होता है ज्ञान में, बिकॉज वी हैव नॉट डीपली अंडरस्टूड दिस नॉलेज। ऊपर ऊपर से समझ लिया है भक्ति जैसा हम कर रहे हैं, पर पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हमको। इसलिए जल्दी विकार भी नहीं जाते हैं हमारे से, हम छोड़ना भी नहीं चाहते उसको। क्यों क्यों? क्योंकि हमको डीप एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहा है। आदमी को कुछ मिलेगा तभी कुछ छोड़ेगा ना वो, राइट। तो ये तो ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, मोनोटोनस एक्ट कर रहे हैं। पर परिवर्तन का गति इतना स्लो क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डीप एक्सपीरियंस, जैसे। और डीप एक्सपीरियंस नहीं आएंगे जब तक आप डिटैच नहीं करेंगे ना पुराने से। ये सब देखो कैसे कनेक्टेड चीज है। तो ईश्वर को कैसे आप याद करेंगे जब उसका परिचय संपूर्ण नहीं है आपको? कहाँ है? इसलिए देखो परम धाम में मन बुद्धि नहीं जाता है, हमारा योग नहीं लगता है ना। उसके लिए हमें टाइम भी तो स्पेंड करना चाहिए ना, जैसे दादी लोग को ने इलावे ना सारा मेहनत जो चाहिए, जैसे पढ़ाई। आपका एक जर्नी है, इतने सालों से आप जो लगे हो, आपका एक लगन है। चलो ठीक है, आपने कुछ अचीव ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन आपको जितना नहीं किए होंगे, चलो योग में वो अवस्था चलो आया नहीं, but you developed a faith from day one and you have followed it also accurately। और वो इतना अभी है थोड़ा बहुत हम बोलते भी है मजाक, कोई कोई छोटू सा अटैचमेंट है, ये है वो रहता है, लेकिन जो अंदर की एक लगन है ना आपकी में देखा है आपको सब, वो आपका हमेशा रहा है। वो बाबा उसका रिटर्न दे रहा है। आप देख रहे हैं ना बाबा कितने तरीके से रिटर्न देता है, राइट। आप क्यों? राइट, राइट। लगन, लागी लगन, बाबा से लागी लगन है गाना, है ना। गाना जो लौकिक में भी सुनते थे, लौकिक देहधारी से भी प्यार करते थे, क्या है लगन लग जाती थी तो बुद्धि हटती नहीं थी। तो बाबा कहते हैं मेरे में लगन लगाओ, हैं? इसके लगन में मगन की जो अवस्था है उसको योग कहते हैं। तो हमको संपूर्ण लगन नहीं, हम ऑफिशियली मैकेनिकली ऐसे समझ लिए इस बात को। इट डजंट, इसीलिए हमारे अंदर इतना भावनाएं जगती नहीं है। बाबा बोलते हैं भावना और समझ दोनों चाहिए। तो हम ऐसा देश में रहते हैं और मशीन एज में रहते हैं, ये सब में हमने मैकेनिकली बुद्धि के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको जज करके समझ गए हैं। एंड व्हिच इज गुड। बाबा बोलते कम से कम वो भी नहीं कर पाते लोग। यहाँ ये 7 मिलियन लोगों में से 70 लोग भी नहीं समझ पाते इस बात को, राइट। इस सिटी के अंदर 7 मिलियन लोग रहते हैं। सो यू आर वेरी गुड, यू डिड ए गुड जॉब। बट डू यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल? आप उस नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हो? और नेक्स्ट लेवल उठने के लिए हमें तकलीफ है, क्योंकि सीढ़ी ऊपर चढ़ना है ना। ऊपर चढ़ने में राइट। हमको घुटन में दर्द होता है उस टाइम, राइट। तो अगर कोई बोलता भी है तुमको घुटन में प्रॉब्लम है, हमें अच्छा भी नहीं लगता है सुनने के लिए। दोज आर ऑल वीकनेसेस। सो इफ यू डोंट गेट रीड ऑफ वीकनेस, दिस मीन्स नथिंग, इज जस्ट भक्ति, दैट्स ऑल, राइट, यू नो। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। सो ड्रामा ऐसा बना हुआ है, अब हम भी अभी जानते हैं, फिर हम भी भूल जाएंगे और फिर से बाबा आकर हमें ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। बाबा ने अभी जो अनूप भाई ने पॉइंट बताया वैसा, कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं।
परिचय मिला होगा, पर जानना वो अलग चीज है, अनुभव करना वो अलग चीज है। क्योंकि जब अनुभव होगा तभी निश्चय होगा। और ज्ञान की अथॉरिटी से, और जैसे जितना अनुभव योग से हमें हमें बाबा का होगा, उसी तरह से हमें निश्चय होगा। और निश्चय ऐसा होगा कि जैसा बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, ऐसे हम भी उनका हाथ पकड़ के रखेंगे। तो कोई भी नाव में कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आए, हम डोलेंगे नहीं, हम वहां ही रहेंगे। क्योंकि हमें वो सतयुग का नजारा दिख रहा है वहां से। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, यह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तो हम सबको चेक करना है कि हमारा पैर कहाँ पर है। ये पुरानी दुनिया पर हमारा पैर रह नहीं सकता, राइट। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि क्लाउड 9 पे है, तो हम भी क्लाउड 9 पे है अभी। तो बाबा हमारा नशा चढ़ा रहा है कि हमें पता है कि हमें नई दुनिया में जाना है, तो पुरानी दुनिया से प्रीत क्यों लगानी है। तो हमारा पैर यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पैर पूरा दिन सूक्ष्म वतन, मूल वतन और सतयुग का जो हम योग करते हैं, तो हमारा पाँव यहाँ पर नहीं है। तुम जानते हो कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है। क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागबान भी है। बाप खिवैया है जो हमें नाव से पार करा रहे हैं, और बागबान भी है क्योंकि वो बगीचे में हमें ले जा रहे हैं फूल बनाकर। कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागबान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी ही है। कांटों से फूल बनाना ये जादूगरी कोई कम नहीं है, क्योंकि वो कोई और दुनिया में कर नहीं सकता। वो फूल को कांटा जैसा बना सकता है, पर कांटे को फूल जैसा नहीं बना सकता। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह तो ठगों की यह तो है ठगों की दुनिया। जादूगर बहुत निकले हैं। जादू करके भारत में होता है ना ऐसा कि कुछ ना कुछ आते हैं और जादू करके कुछ घर में से सब कुछ ले जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठगी करते हैं। बाप है सदगुरु, कहते भी है सदगुरु अकाल। बहुत तुन से कहते हैं, अब जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए। न वह समझते हैं न लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे। जब हमें पता है कि बाबा नया घर बना रहा है, तो हमें पुराने से प्रीत कैसे होगी। क्योंकि लौकिक में भी हम जब नया घर बनाते हैं और पुराने घर में होते हैं, जस बनता है तब तक तो हमारा पाँव तो यहाँ पुराने घर में होता ही, मन ही नहीं लगता। क्योंकि मन हमारा नए घर में ही होता है कि मैं कैसे सजावट करूंगा, कैसे घर को सजाऊंगा, कैसे कौन सा कमरा होगा, ऐसे ही उस वो ही ख्यालात चलते रहते हैं। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। बेहद बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। लौकिक बाप हमारे लिए न्यू घर बना सकते हैं, बट बेहद का बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। तो बाबा ने आज सतयुग के बहुत नाम बताए हैं। सतयुग हेवन,
पैराडाइज, वैकुंठ, आदि आदि डॉट डॉट डॉट। तो आप ही निकालना कितने सारे वैकुंठ सतयुग के नाम हैं। और न्यू सो वर्ल्ड माना पूरा, जैसे पूरा, जैसे आपको कोई पूरा अटलांटा का आप क्या करते हो, आप जाके विलेरिका में कुछ मकान लिया, उसका mortgage भर रहे हैं, आप अभी भी उसका मालिक नहीं है, फिर उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी पूरा भर भी दिया तो भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेंगे तो आप, तो बाबा बोलते हैं मैं आपको ऐसा मकान मकान का मालिक नहीं बनाता हूँ, मैं सीधा विश्व का, तुमको वर्ल्ड का मालिक बना देता हूँ। तो जैसे आपको पूरा अटलांटा कोई मालिक बना दे तो आप कहीं भी बना देंगे मकान जाके, कोई भी लैंड। तो यहाँ छोटी सी 1-2 एकड़ लैंड के लिए भी आपको कितना माथामारी करना पड़ता है। तो इसका नशा चढ़ना चाहिए हमको कि बाप हम क्या बन रहे हैं, क्या हैं और क्या बन रहे हैं। करंट की नशे में रहोगे, उसमें बाबा कहते हैं ये सब नशा नहीं चढ़ेगा, ये खाली कान ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, कान में सुना एक कान से दूसरे कान से निकल जाती है। हमको नशा नहीं चढ़ता है, ज्ञान में भी सुनते हैं हम, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस स्टेट में सुनते हैं ना इस चीज़ को, इसलिए। तो बाबा जो इतनी बड़ी बात करते हैं, आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। हम बीच में क्यों बोलते हैं ऐसा, बुद्धि को चलाओ, ऐसा मैं क्या बन रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, कहाँ था क्या, सब बाबा कहते हैं, इसलिए वो। तो खुशी जो है ना, नशा से खुशी आती है, इस ज्ञान मिलने के बाद हमारे अंदर खुशी नहीं रहती है, क्यों, हमके अंदर नशा नहीं इस ज्ञान की, हमें कौन मिला है, क्या मिला है, और हम क्या बन रहे हैं, है ना। तो बाबा ने सतयुग का नाम दिया है, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ। फिर आगे हमें बताना है कि कौन कौन है सतयुग का टाइटल, सतयुग का नाम क्या क्या है, आज हम निकाल सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है, पुरानी दुनिया के नाम अब बाबा गिना रहे हैं। पुरानी दुनिया के नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी। तो आदि आदि बाबा ने इतने सारे नाम बताए हैं, वो भी कितने सारे हैं, इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचे है बाप, ऊंचे ते ऊंचे है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंचे कौन है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो परवाइज आदि भी कैसी बना दी है। कह देते हैं वह बांग पीते, दतूरा खाते, यह तो इंसल्ट है ना। तो यह शंकर की भी इंसल्ट है। यह बातें होती नहीं, यह अपने धर्म को ही भूल गए हैं। अपने देवताओं के लिए, अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी बेइज्जती, शंकर की भी, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। तो सबकी होती है बट विष्णु की नहीं होती है, बाबा कहते हैं। क्यों? बाबा ने नहीं पूछा, दैट क्वेश्चन इज फॉर अस, राइट। वी कैन डिस्कस दैट लेटर, और वी कैन आस्क अवर सेल्फ कि विष्णु की बेइज्जती क्यों नहीं होती है। वास्तव में गुप्त उनको भी करते हैं, वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, विष्णु की भी गुप्त में बेइज्जती करते हैं। कैसे? क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। और विष्णु मेल है, बताया है, सोच रहे हैं कि नहीं उसके ऊपर, राइट, बताना पड़ेगा, राइट। मैं बोला विष्णु में मेल फॉर्म में क्यों दिखाते हैं, राइट, दोनों है ना, दोनों मिक्स है और इंटरेस्टिंग है। बाबा ने, मैं इसलिए हंस रहा, बाबा बोलते बेइज्जती कर रहे हैं, मेरा भी बेइज्जती और कृष्ण शंकर का भी बेइज्जती कर रहे हैं, राइट। या
अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी उच्च गाया जाता है। वह यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं। यह मीनिंग ब्रह्मा बाबा तो पीछे संन्यास करते हैं। वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। आप आदि को जानते नहीं, पाप आदि को जानते नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो पाप को तो जानते ही नहीं। कृष्ण कृष्ण के बारे में बोलते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे हैं शिव बाबा। फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। लौकिक में उनको पता नहीं कि ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी है शरीरधारी ही है। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। राइट, दाढ़ी मूछ सब दिखाते हैं क्योंकि उनको ओल्ड दिखाते हैं इसीलिए। तो यह समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? दाढ़ी मूछ खाली ओल्ड का नहीं, दाढ़ी मूछ तो अभी हम लोग भी नहीं रख रहे हैं, रखते हैं मान लो। दाढ़ी मूछ जो सिंबल दिखाते, अरे ये तो वो है। ब्रह्मा बाबा दाढ़ी भी नहीं रखते थे, पर भक्ति में दिखाते, इसलिए दिखाया जाता है कि वो, कि इंसान, एक रेगुलर इंसान के अंदर परमात्मा आया करके और इंसान को देवता बनाया। तो दाढ़ी मूछ से बिना दाढ़ी मूछ वाला बनाया उसने, ठीक है। देवता है दाढ़ी मूछ, उनको दाढ़ी आएंगे भी नहीं, आपको मालूम है। वहाँ दाढ़ी आएगा नहीं तो फिर जिलेट नहीं रहेगा ना, फिर जिलेट बिकता है ना यहाँ पर जो रेजर, वो भी नहीं रहेगा, राइट। तो फिर इसलिए बाबा कहते हैं कि वो इट्स जस्ट ए सिंबोलिज्म, कि ये इंसान नॉर्मल रेगुलर इंसान था। इसलिए बाबा ने कभी ब्रह्मा को मूछ निकालने के लिए मना किया, इसलिए उसको, राइट। पर जब वो नारायण बन जाएगा तो मूछ आएंगे भी नहीं उसको, ठीक है। तो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन क्या में अरुणा बहन कैसे हंस होगा? रही, क्या अरुणा बहन कमी क्या तुमने, ये हंसे छे। तो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा कोई कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? बल आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। रचता है ब्रह्मा कुमार कुमारिया का तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? यह नई बातें है ना। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, तभी तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? यह नई बातें है ना। अब तक बाप नहीं आया है। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। यानी अब तक, जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई उन्हें जान नहीं सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया? कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। बुद्ध का बताते हैं बाबा कि उसने कब आया, क्या किया, वो सब लौकिक में ज्ञान नहीं है। बाहर वालों को ये ज्ञान नहीं है, हमें पता है क्योंकि बाबा ने आकर हमें समझाया है। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? तुम अभी जानते हो, हम अभी जानते हैं कि क्या वो गुरु है, हाँ, आपने टीचर है। समझा, आपने आपने समझा बाबा क्या बोल रहे हैं। दुनिया उनके कितना, उनको उन लोग बुद्ध के लोगों को तो पता है ना अच्छी तरह से, बुद्ध की गौतम बुद्ध है, ये है वो है, वो भी बोलते हैं बुद्ध ने, बुद्ध रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं।
पर तुम क्या जानते हो? बाबा बार बार कहते तुम जो जानते हो ना, तो तुमको पता चलना चाहिए ना, जानना चाहिए हमको। तो बाबा कहते उनको ये पता नहीं कि गौतम की बॉडी के अंदर बुद्ध का आत्मा आया करके, ऐसा उसको। एक तो छोटा बच्चा जस्ट शादी किया था, तो उसने देखा डेड बॉडी जा रहा है, तो भागा उसके पीछे। तो फिर उसको लगा कि क्या हमारा भी अंत यही होगा? अगर हमको अंत में मरना ही है, तो फिर हम क्या, क्यों पैदा क्यों हुए, फिर हम क्यों नहीं? तो उसको विचार आया ऐसा। तो ऐसा वैराग जो आया, विचार आया, किससे, कैसे आया? कोई शादीशुदा आदमी के अंदर, हमको बाबा एवरीडे सुनाते, हमारे अंदर आता नहीं वो वैराग, राइट? उसके अंदर क्यों आया? वो बुद्ध की प्योर आत्मा, हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं, हम इम्प्योर हो गए ना, तो हमारे अंदर प्योर विचार नहीं आते ज्यादा। तो इम्प्योर थॉट्स और इम्प्योर एक्शंस हम तो उसके अंदर क्यों आता है, आया? वो बुद्ध प्योर होने के कारण वो उसको मीडियम बना करके उसको धर्म स्थापन करना था। ये तुमको पता है, बाबा कहते हैं, उनको पता नहीं ये बात, मैं तुमको बताया के बात, ठीक है? क्योंकि बुद्ध की आत्मा भी मेरा बच्चा है, और गौतम के अंदर की दूसरा आत्मा है, वो भी मेरा बच्चा है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि धर्म स्थापक भी मेरे आत्मा है, मेरे बच्चे हैं करके। तो बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं कि वो, हमें पता है कि वो गुरु, टीचर, बाप नहीं है। सदगति तो दे न सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। वो है अपने धर्म के रचयिता, गुरु नहीं है। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। बाबा ही हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। अब कल्प की स्मृति बाबा याद दिला रहे हैं। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया। खुशी है ना सबको कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रहे, कितना खर्च करते, कितना धक्के खाते, और हम जहाँ हैं वहां पर बैठ करके कहीं भी बाबा को याद कर सकते हैं। वह हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो बहुत खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप करते हैं। अबलाओ बांधेलियों को तो और ही जास्ती करते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है। उन लोगों पर अत्याचार भी इतना होता है, तो वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेगी तो वह तो भलाई है ना बाबा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है।
तो शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेगी, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। बाबा आज नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल के दिखाते हैं कि कैसे हमें सोचना, कैसे जैसे लौकिक में कुछ होता है तो कैसे हमें उसे पॉजिटिव में लेना है, कि बाबा की याद ज्यादा रहती है। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अफ और बे याद हो। बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। जब भी बाबा कहते हैं तो वर्षा जरूर याद होना चाहिए, याद आता ही है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। यह भी बाबा ने बोला कि यह है गुप्त कल्याण। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। लड़ाई भी कल्याणकारी है तो यह मार भी अच्छी हुई, बाबा ने बोला। आजकल बच्चे का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन। दोनों अक्सर होनी चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं। आकर देखो गेटवे टू न्यू वर्ल्ड। यह अक्सर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य से देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून मीनिंग चांद में जाने की। देखते हैं धरती धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना। अभी हम रियल साइलेंस में जाते हैं ना, अशरीरी बनते हो। वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो कैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। पतित व पावन आएंगे जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। जब हम बुलाते हैं पतित बन जाते हैं तब वो आते हैं। कालों के काल आकर हमें एक साथ सभी को ले जाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। कहते हैं चलो घर और हम घर जाते हैं। बाबा कहते चलो घर और अब हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी।
यहाँ बैठे हुए भी धंधे आदि तरफ बुद्धि दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा? अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। बाबा कितनी अच्छी तरह से हमें हमारे ही एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। सेकंड में, जैसे कल बाबा ने बोला चपटी में कहाँ पहुंच जाती है आत्मा। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी। बुद्धि जाती तो है ना। वो तो करके बता तुम रहा भी है, करके बता रहा। उसको 5 बच्चे थे, आपको तो 2 ही बच्चे ना रहे, उसको तो 5 थे। सबसे पहले उसने डिटैच किया। हम उल्टा करते हैं, हम बोलते हैं हम ज्ञानी होकर ये करेंगे, नहीं। उसने सबसे पहले क्या बोला, उसने अपने उसके बच्चे ने, मेरा बच्चा आ रहा है तो भी आया हॉस्पिटल से मिलने, वो मोह वाला प्यार खत्म हो गया था। तो उसने करके बता रहा है आपको, उसका अनुभव है, ऐसी बात नहीं, नहीं होगा नहीं, बात नहीं है। पर हम उल्टा करते हैं ना, हमको लगता है कि चलो ये थोड़ा थोड़ा करेंगे और जैसे रहते थे पहले वैसे ही रहेंगे, इसलिए हमारे लिए वो काम नहीं कर रहा है चीज़। हमको लगता है कि हम भक्ति मार्ग जैसा ऐसा करेंगे, जैसे मंदिर में जाते थे, कुछ सुनते थे, आ जाते थे। ये भी ऐसा, यहाँ आए, कुछ सुना, चले गए। और मोह जैसे कि रहा वैसे ही रहा। बाबा ने क्या किया, उल्टा किया। बाबा ने सबसे पहले मोह तोड़ दिया, तभी उसको याद आया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हम स्मृति लाने की कोशिश कर रहे पर मोह नहीं छोड़ रहे, है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अटेंशन ये रखना है आज कि हमारा 1 भी मिनट वेस्ट होना नहीं चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाप ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ, मीनिंग शिव के पुजारी जो शिव के होते हैं ना, शिव के भक्तों को समझाओ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा के भक्तों को समझाओ कि श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। मानेंगे? क्रिएटर तो गॉडफादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। परमपिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। यह मानेंगे भी, तो यह मानेंगे, वो नहीं मानेंगे कि परमपिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं। नई सो पुरानी, पुरानी सोफी नहीं होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधेरे में है। क्योंकि टाइम बहुत दे देते हैं ना, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। बट अभी तो कितना कहते हैं कि अभी तो कलयुग को लाखों वर्ष बाकी है, इसीलिए मनुष्य घोर अंधेरे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिस है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। बनेंगे? बाबा हमें पूछ रहे, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो और पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है। विकर्म का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता
तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। ये कितना बाबा ने कितना अच्छी तरह से, जो हमें में भी पता होगा पर फिर भी समझ तो नहीं है, ये समझ हमारे में है ही नहीं, पर बाबा ने कितना अच्छी तरह से एकदम इजी एग्जाम्पल देके समझाया है कि कैसे होता है। कि शरीर तो जलता है तो उसमें पाप तो नहीं जलते हैं, तो आत्मा ही विकर्मों का बोझ आत्मा में ही होता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं। क्या है वो युक्ति? मेरे को आत्मा से मुझे याद करो। आपको हम्म, याद बस नहीं। एक ही युक्ति है कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। पतित से पावन बनने की इतनी बड़ी युक्ति, इतनी बड़ी, जैसे हम कितने पतित बने हैं उससे पावन बनने के लिए युक्ति है कि याद करो। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह न सके, पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता को माता याद पिता को याद नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, यह बाबा, वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। तो आज हमें यह खुशी में रहना है कि जिसे सब ढूंढ रहे हैं हमें वो मिल गया। जैसे कोई जॉब ढूंढते हैं तो अच्छी जॉब आपको मिल गई और सब खोजते हैं तो आपको कितनी खुशी होती कि मुझे जॉब मिल गई, वो उसमें भी हमें इतनी खुशी होती है। तो ये तो बाबा मिले, भगवान मिले हैं, सर्वोच्च मिला है, तो उसमें कितनी खुशी होनी चाहिए। याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेकंड में, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। सो पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर हमारा उठा देना है। अभी हम कहाँ बैठे हैं? नाव में बैठे हैं बाबा के साथ, खिवैया है। तो हम अपने आप को ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम अभी नाव में बैठे, जैसे हम क्रूज में जाते हैं ना, तो वहां पर कैसे अनुभव होता है कि जैसे पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि वहां भी फोन नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता है, तो पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसे हमें भी आज सोचना है, और ऐसे लगता है ना वहां भी कि कुछ काम ही नहीं है वहां पर, तो हमें भी ऐसे सोचना है आज। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क, कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवादारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवादारी भव। विहंग समझते कि नहीं मीनिंग उसका? विहंग वर्ड का मीनिंग समझते कि नहीं? विहंग माना बेहद। डिफरेंट। हाँ? बेहद, बेहद है। नहीं 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 नहीं। और क्या? और कौन बोल रहा है? कोई? बेहद।
नहीं नहीं, आपने सुन लिया मैंने, वो मैं बोला नहीं, नहीं माना, वो लिटरली वो मीनिंग और नहीं। और कोई बोल रहा है? कोई नहीं? मैं कह रही हूँ मेरे को नहीं समझ आया। वो बहुत सेवा जो होती है ना, वो उड़ने वाली कला वाली, और बहुत जो सेवा होती है वो विहंग मार्ग की, थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत। ये तो हम है, हम बोल सकते हैं, हमको ये इसलिए हम बीच में बोलते हैं, आप सबको नहीं मना किया जाता, लेकिन जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता है ना, फिर मुरली की एंड में भी, आज मुरली पढ़ लो जल्दी, तो कभी पूछना चाहिए ना। जब पूछेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? कोई भी नहीं पूछता है मोस्टली, कि इसका एक आध दो अभी पूछ रहे, थोड़ा कपिला बहन पूछ रही है। इफ यू डू नॉट आस्क, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, ओके, वेरी सिंपल, ओके। तो आप समझेंगे नहीं, तो आप लिखो और समझो, पढ़ो, तो पता चलेगा ना उसको क्या है। तो विहंग शब्द कहाँ से आया? विहंग शब्द को पहले एक शब्द का अक्षरिक अर्थ समझो, फिर उसका बाबा का एक मीनिंग अलग होता है कभी कभी, ठीक है। तो विहंग माना ही उड़ना, ओके। मतलब विहंग शब्द है, संस्कृत से आया है वो, कि वो उड़ना, कोई पक्षी, तो उड़ना उसका लिटरल मीनिंग है। तो बाबा कहते हैं विहंग माना फास्ट सर्विस। फास्ट फास्ट माना ऐसा कैसे? तो जैसे स्पीड स्पीड ऑफ द सर्विस शुड बी वेरी फास्ट, तो बोलते हैं विहंग, नॉट बेहद। बेहद इज अनलिमिटेड, विहंग इज फास्ट एक्चुअल। विहंग मार्ग, विहंग मार्ग माना पक्षी उड़ता है, उड़ाने वाली सेवा, आत्माओं को उड़ाने वाली सेवा को कहते हैं विहंग मार्ग। मार्ग माना पथ, राइट। सो तो वो है उसका ये मीनिंग है। फिर बाबा उसका अभी एक्सप्लेन करेंगे, देखो, इसलिए इससे पहले इसको समझ, मुरली हम पढ़ने से खाली नहीं, मुरली को समझा जाता है अच्छी तरह से। अगर समझेंगे नहीं ना, इट्स जस्ट वर्ड्स देन, राइट। इसलिए हम खाली क्या करते हैं, भगत जैसा इसको सुनते हैं, इसके ऊपर हमारी इतनी बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि हमारी मन बुद्धि की कंडीशनिंग जो ना टोटली लौकिक के ऊपर है। बाबा ने आज इसलिए बोला लौकिक धंधे धोरी बच्चों में बुद्धि जाती है मुरली सुनते हुए भी। वाई? तो क्या, राइट। आप बोलेंगे हमको हमको बच्चे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने इसकी प्रैक्टिस की है पूरी, एक एक लाइन आप बोलेंगे अभी, मैं रिपीट बताता नहीं हूँ, मुरली सुनता नहीं, एक एक पॉइंट में आपको उसके गहरे में, क्योंकि मैं ध्यान से सुनता हूँ विथ ए पर्पस। स्टडी का भी वो एक लक्ष्य होता है, ऐसा नहीं स्टडी की जाती है आज हो गया, कुछ चल गया, टाइम हो गया, लगा दिया फोन, ये कर दिए, सुन लिए। ऐसा बाबा ने कल मना किया, इसलिए मुरली सुनने की विधि, कल शाम को सुना, बहुत लोगों ने सुना नहीं, कल शाम के क्लास में जो लोग नहीं थे, कल बाबा ने जो रखा, उसने जो रखा था, कैसे सुनेंगे? बाबा ने जो मुरली के बारे में कल बोला, सिर्फ 35 लोग जो थे उनको ही पता है ना, जो लोग थे नहीं उनको कैसे पता चलेगा? बाबा ने कल मुरली नहीं मिस करने के लिए बताया, जो क्यों नहीं मिस करना है, कैसे सुनना है, अगर मिस करते हो तो क्या मिस करते हो बताया, कैसे पता चलेगा हमको, राइट। सो और बाबा खुद बोल रहे हैं, फिर भी हम मिस करते हैं, देखो इसका मतलब हम बाप को नहीं पहचानते हैं, हम उसको जानते हैं। देखो ये बाबा, ये विहंग मार्ग का अर्थ ये है, तो लिख के रखे, एक शब्द, एक ही दिन में एक शब्द भी सीखो, बट सीखो। अगर सीखा नहीं ना, इट इज दैट मीन्स आई जस्ट लिसन फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग एंड लर्निंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसलिए लर्न सब लोग नहीं कर सकते, लिसन सब कर सकते, पर लर्न सब लोग नहीं करते। हमारा लर्निंग नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। लर्निंग इज प्रोग्रेसिंग बोलते हैं, नॉट लिसनिंग इज प्रोग्रेसिंग। थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग। अब हम इसको, हम भी जो सुनाते हैं, आप इसको सुन के कान से दूसरे कान से निकाल देते हो, राइट। तो सुनते नहीं हम ज्ञान को। देखो मैं कितने बार मना किया, इसलिए देखो आपको कहीं जहां से सीख के आए हो ना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया लास्ट में जो बोलते हो ना, अच्छी बात है, शुक्रिया, हम हमारा बहुत शुक्रिया, 1000 शुक्रिया है मेरे अंदर, पर वो मीठे मीठे में नहीं आता है। आपको कहीं से सिखाया, कहीं और से बोला, दैट्स ऑल भक्ति, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, राइट। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, रूहानी बाप को नमस्ते खाली हम बोलते हैं, चलो ठीक है, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, दैट्स इट, स्टॉप राइट देयर। मैं कितने बार बोला है, फिर भी लोग करते हैं। शुक्रिया करो उस टाइम करो, कोई हर्जा नहीं, आप म्यूट कर देना। नहीं तो क्या होता है, 3-4 लोग, सबका पूरा हो गया, 3-4 लोगों का शुक्रिया शुक्रिया चलता रहता है फिर, राइट। और जबकि मैंने मना किया 1-2 बारी पहले से भी, व्हाई आर यू स्टिल डूइंग इट व्हेन समबडी हैज सेड नो, राइट। डोंट डू दैट प्लीज, ओके। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमें। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये भक्ति करना है तो भक्ति मार्ग में जाना है, ये ज्ञान मार्ग है, और यहाँ सब कुछ समझ से करना है, ठीक है। चलो विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे रूप और बसंत माना ज्ञान और ज्ञान, योग। योग। रूप माने योग, ज्ञान, बसंत।
तो जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तो हमें वो सब स्वाहा करना है, जो है हमारा पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन, वो सब यज्ञ में स्वाहा करना है, तभी विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। तभी हम जो संगठित रूप में भी कुछ करेंगे तो उसका ज्यादा संदेश मिल सकेगा औरों को भी। स्लोगन, पालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान बनाना है बट प्रैक्टिकल में भी लाना है। कैसे? बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। सो ये ईश्वरीय सेवा में सबसे पुण्य का काम है पवित्रता का दान। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। तो बाबा को याद करेंगे या फिर थोड़ा सुनेंगे 10 मिनट, फिर क्वेश्चन आंसर। ओके। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है,
शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मधुबन में ये रूहानी मिलन कितना प्यारा लगता है। इसमें सारी जीवन लौकिक से अलौकिक हो जाती और स्वर्गवासी बनने में बड़ी मदद करती। यहाँ हम क्यों बैठे हैं? स्वर्गवासी बनने के लिए। पहले कहाँ थे? नरकवासी। अब यहाँ पतित पावन बाबा के पास आए हैं, पावन बन करके स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी कौन बनता? जिसको जो पहले ब्राह्मण बनता सो देवता बनने के लगन में रहता।
आज भी बाबा ने कहा ब्राह्मण लोग गृहस्थियों को पूजा करने नहीं देते देवताओं की। है तो वो भी गृहस्थी। ब्राह्मण कौन है? सन्यासी है, देवता है, गृहस्थी है, परंतु अपन को ब्राह्मण समझते हैं। ब्राह्मण समझने के कारण देवताओं की पूजा करने के खुद को अधिकारी समझते हैं, गृहस्थी को नहीं समझते। उसको बैर खड़ा कर देते, बैरियर लगा देते। तुम अंदर ज्ञान नहीं आ सकते हो, देवताओं को छू नहीं सकते हो, खुद को उनसे ऊंचा समझते। परंतु बड़े भाग्यशाली आप हम हैं जो बाबा ने गृहस्थियों को ब्राह्मण बनाया, सो देवता बनाने के लिए। गीता पाठशाला गृहस्थी में है ना। गृहस्थी में रहते हुए माना प्रवृत्ति में रहते हुए। गृहस्थी शब्द जैसे आजकल के हिसाब से नरकवासी हो गया है। हर एक कहेगा गृहस्थ नरक है। और जिन्हों के पास गीता पाठशाला है वो कहेंगे हमारी प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम स्वर्ग में हैं। गृहस्थी छोड़ दी, माना प्रवृत्ति में रहते जो विकारी गृहस्थी हो गए थे वो बदल करके अब घर को आश्रम बना के, बड़ी अच्छी युक्ति बाबा ने बताई है, घर को आश्रम बना दो। तो आप ब्राह्मण प्रवृत्ति में रहते हुए भी पवित्र देवता बन रहे हो, पूजनीय लायक देवता बन रहे हो। पूजनीय लायक देवता कौन बनता है? जो प्रवृत्ति में रहते भी पक्का ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जिसकी भाषा, जिसका खान पान, जिसका रहन सहन शुद्ध हो और हर बात में रूहानियत हो। शुद्धि स्थूल, खान पान की शुद्धि स्थूल, स्नान पानी की शुद्धि स्थूल, स्थूल कहेंगे ना प्रवृत्ति में, और अंदर की रूहानियत की शुद्धि, दोनों शुद्धि जब आपस में मिलती है तो बड़ा सुंदर अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे बाबा ने कहा। ये बाबा कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं परंतु भगवान के समीप हूं। देखो बाबा कितना सुंदर शब्द बोला, भगवान नहीं हूं, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। तो जिसके द्वारा कराया, किया किसने? किया इसने, कराया उसने। तभी तो हमने करण करावन हार के राज को जाना। कैसे वो हमारा बाप करण करावन हार है। ये कहता है वो सब कुछ करता है, वो कहता है ये करता है। हमको कई बार इसी एक शब्द से ही अंदर से हंसी आती है। हम कहते शिव बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। क्या नाम लिया? शिव बाबा का भंडारा। यज्ञ किसका? शिव बाबा का भंडारा, और खा रहे हैं ब्रह्मा भोजन। ज्ञान सागर का ज्ञान सुन रहे हैं ब्रह्मा मुख से। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, परंतु ज्ञान का सागर शिव बाबा बीज रूप निराकार वो कैसे देवे? तो ब्राह्मणों को इसका बड़ा अच्छा ईश्वर के अंत का पता है। ये कहता है मैंने तो यज्ञ रचा, यज्ञ तो बाबा ने रचा।
तो यज्ञ की संभाल किसको करनी है? ब्रह्मा और उसके बच्चे ब्राह्मणों को। अगर शिव बाबा इसके द्वारा यज्ञ न रचता, हम ब्राह्मण कैसे पैदा होते? और हम ब्राह्मण अगर समर्पण न होते तो यज्ञ की सेवा कैसे करते? बाहर से तो कोई ब्राह्मण आएंगे नहीं, बाहर सब शूद्र। भगवान के यज्ञ की सेवा कौन करे? ब्राह्मण। ब्राह्मण कहां से आवे? जब ब्रह्मा मुख से पैदा होवे। और ब्रह्मा कहां से आवे? जब शिव बाबा उसको अपना बनावे। कितना बड़ी भारी वंडरफुल एक ईश्वर की रचना, कितनी सुंदर रची हुई है, जिस अंत को हम बच्चों ने जाना, जिसके लिए ऋषि मुनि कहते बेअंत बेअंत बेअंत, और हम क्या कहते हैं? बेअंत। जिसको सब बेअंत समझते, उसका अंत हमने पा लिया। क्या अंत पाया? भगवान ने सृष्टि कैसे रची? भगवान को संकल्प उठा नई सृष्टि रचने का। कैसे भगवान को संकल्प उठा हम जानते हैं। समय आया, शिव बाबा को संकल्प उठा, इसको अपना बना लिया। इसको अपना बनाया तो इसने भी हाँ जी कह दिया फट से। उसने बुलाया, ये उनके आगे हाँ जी हो गया, हाजिर हो गया। इसने अपना आप समर्पण कर दिया। इनको समर्पण होता हुआ देख हम सब बच्चे, जो आगे हम गीता में शब्द पढ़ते थे, जब भगवान आता है तो बच्चों सहित आता है। हम कहते बच्चों सहित कैसे आता है? ये तो एक बड़ी सुंदर लीला हम लोगों ने आंखों से देखी और प्रैक्टिकली बाप के संग इस लीला में पाठ बजाया। शिव बाबा इसमें आया, हम भी साथ साथ भागते आए। कहां कहां से भागते आए, कोई कहां पर, सिर्फ खींच है न सिर्फ इसको हुई, लेकिन हम ब्राह्मणों को भी हुई। ईश्वर का बनना है, ये पता नहीं था हम ब्राह्मण बनेंगे, पर ईश्वर का बनना है। ईश्वर क्या बनाएगा वो ईश्वर को पता, परंतु ईश्वर को ये बनाना था। तो आप सबको भी ये अनुभव होगा मेरे ख्याल में पक्का, टचिंग, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। घड़ी ऐसी आ गई है, संगम युग की घड़ी ऐसी आई हुई है, जो इतने कलहयुगी हम आत्माएं बहुत काल से महाजाल में, माया के जाल में फंसे हुए पिंजरे के पंछी, उनको अंदर से यही ख्याल आने लगा है, अब मुझे ईश्वर का बनना है, ईश्वर का बनना है। तो हम सबको क्या था? बनना है। कुछ खोया हुआ था वो मिल रहा है। जब बाबा के पास आए हैं, किसी को ये पहले पता न था क्यों आ रहा हूं, कहां से कोई मैसेज मिला, आ गया तो क्यों आए हैं यहाँ? जैसे जैसे मिलता जा रहा है वैसे पड़ता जा रहा है, इसलिए आए हैं। ये कल पहली वाली बात वही फिर से रिपीट हो रही है। हमको वो दिन याद आते हैं जब भागवत पढ़ती थी या गीता भी पढ़ती थी। गीता पढ़ते अंदर से ये ख्याल आता था, अर्जुन को तुम भगवान बैठ के ज्ञान सुनाए, मुझे क्यों नहीं बैठ के सुनाया? महात्म पढ़ने मजा नहीं आता था कभी। लोग महात्म पढ़ते हैं, ध्यान ही पढ़ते हैं पूरा। हम कहते महात्म नहीं पढ़ेंगे, वो तो इनको ये फायदा हुआ, उनको ये फायदा हुआ, पितरों को मिला, फलाने को मिला, इनको मिला, मेरे को क्या मिला? अब मुझे चाहिए ना। अर्जुन को तो बड़ा अच्छा हो गया, जो क्वेश्चन उठे भगवान जवाब देता चले। मामा चाचा को कैसे मारूं, वेद शास्त्र ग्रंथों को कैसे भूलूं, तो मैं भी भगवान तेरे से पूछ रही हूं, मुझे बता दे। जैसे अर्जुन को बताया वैसे मुझे क्यों नहीं बताता? चलो शुरू करो। क्या क्लास है, ऐसा क्लास दे सकते हैं? बाप रे, क्या ज्ञान है, ऐसा चाहिए ऐसा। दादी जान की अमेजिंग। ओके, अभी मुरली शुरू करो, रिपीट का 5 मिनट में पूरा कर दो प्लीज। ओके।
हाँ जी, ओम शांति। मीठे बाबा ने आज हम खुश रहे, हमें खुश रहना चाहिए, उसके लिए क्या-क्या पॉइंट्स बताएँ? ओम शांति। पहला पॉइंट तो ये है कि बाबा खुद हमको भगवान पढ़ाने रोज आते हैं, तो उस खुशी में रहना चाहिए। सही। और 3-4 पॉइंट्स हैं। और ये बाबा जो जादू कर है वंडरफुल, तो वो जादू जैसे जादू करता है हमारे पे, वो भी बहुत खुशी मिलती है। यस। तो बाबा ने बताया बेहद का बाप आया हुआ है, जो सभी का बाप है, तो ये भी इसलिए हम खुश रहते हैं। फिर भगवान हमको पढ़ाते हैं कितना हर्षित रहना चाहिए। तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, अपार खुशी में रहना चाहिए। और और कौड़ी से फिर हमको हीरे बना रहे हैं, वो भी अपार खुशी। और फिर जिसको कौड़ी से सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया। फिर ऐसे खुशी और नशा के जो पॉइंट आते हैं ना, वो हर रोज़ हमें निकालने हैं। तो और फिर एक युक्ति है कि जब भी मुरली में तुम आता है, तो हमें मैं करके पढ़ना है, और तुम्हारी आती है तो मेरी समझ कर पढ़ना है, तो वो खुशी रहेगी और लगेगा कि बाबा इज़ टॉकिंग टू मी पर्सनली। फिर बाबा ने ये भी बे सॉरी गो अहेड। फिर बाबा ने बेइज्जती करते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं और कैसे, इसके बारे में क्या बताया? या ब्रह्मा विष्णु और शंकर की जो बेइज्जती है, वो इतनी बेइज्जती मेरे ख्याल से बाबा ने बताया विष्णु की नहीं होती है। विष्णु की नहीं होती है, शंकर और ब्रह्मा की ज्यादा होती है। और किसकी? मैंने पढ़ा सब था या शिवा शायद सुना था। वो तो मेरा करते, सबसे पहले मेरा ज्यादा करते हैं, फिर शंकर का करते हैं। हाँ, या ऐसा। सो हाँ, सो यहाँ पे ब्रह्मा और शंकर का है, तो कि मैंने पढ़ा था कि सुना होगा शायद, कि ब्रह्मा को तो ऐसे भी कहा कि वो सरस्वती के मोह में पड़ गए थे। शंकर वो पार्वती से शादी की थी, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें ब्रह्मा और शंकर की बेइज्जती के बारे में बहुत सारा बताया है। सो मेरे ख्याल से प्रकाश मणि दादी ने बताया, याद नहीं आता मुझे, ऐसी पूरी बुक बनाई है कि कितनी कितनी बेइज्जती हुई है ब्रह्मा और शंकर की। और बाबा की भी की है ना हमने, बाबा को। बाबा की तो बहुत की है, हम तो रोज हाँ, सर्वव्यापी कह के। व्याप्ति, हाँ दैट व्यापी फिर है। बाबा ने बांधेलियों के बारे में क्या कहा है आज? मार खाने के लिए बताया है कि जो मार खाते हैं बांधेलिया, वो भी अच्छा है इन अ वे, क्योंकि उससे तुम्हारा जो भी पाप कर्म और जो भी है वो छूट जाएगा। तो बांधेली के बारे में ये बताते हैं, और एक चीज भी है। तो जब भी बांधेलिया मार खाते हैं, तो वो शिव बाबा को और ही ज्यादा याद करते हैं, तो आज बाबा भी की याद कल्याणकारी रहती है। है। कल्याणकारी है। अच्छा, फिर बाबा ने फिर पति और बच्चे के लिए क्या कहा और क्या युक्ति बताई? पति और बच्चा बीमार होता है तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? हमारी बुद्धि वहां चली जाती है ना, और फिर ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, राइट?
सभी सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ हम्म। हाँ जी। तो जब भी पति और बच्चा बीमार होता है मैं आपको हमारी सच बोल वो कि आज इतना जवाब इसलिए नहीं आ रहा है, वो दादी जानकी का जो क्लास सुना ना 10 मिनट हिल जाता ना आत्मा एकदम, वो हिला देने वाली ज्ञान है वो तो। अब उसी सोच में है, सभी उसी सोच में है। सही बात है अनु गृहस्थी भाई। माना नरकवासी, सीधा बोल, ये ठीक है। गृहस्थी माना नरकवासी बोल, हम लोग कई लोग बोलते हैं ना, अनूप भाई बोलते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, राइट। क्या बोला अभी देखो, तो हम तो कुछ भी नहीं है, कितने बड़े बड़े अथॉरिटी है लोग, सब क्या बोला अभी, गृहस्थी माना नरकवासी, है ना। और वो ब्राह्मण को पूजा करने नहीं देते हैं, इसलिए गृहस्थी वालों को ऐसा ज्ञान सुनाने वाला आज कोई है नहीं, नहीं ना, इसको ज्ञान कहते हैं। ये तो ठीक है, हम रिपीट करिए, इसलिए लोग अभी सब क्वाइट हो गए बहुत सारे, इसी क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है ना आत्मा के ऊपर। 10 मिनट में हम 10 मिनट रखते हैं ऐसा क्लास, तो आपको लगता है कि मैं पूरा सुनता ही रहूं इसको, जिसको इंटरेस्ट है इसमें, राइट। ठीक है, एक आध दो और क्वेश्चन पूछ के बंद कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो बाबा ने इसके लिए युक्ति बताई कि शिव बाबा को याद करना है हमें। और फिर बाबा ने आज बोझ और बोझ के बारे में क्या बताया? हम वही सोचते हैं कि जब लौकिक में हमारा, जब बाबा के नॉलेज से अलावा कोई इंसल्ट करता है, कुछ भी करता है, बट हमको दिल में बाबा की याद और खुशी होनी चाहिए कि हमको रोज कौन पढ़ाता है और हमको कौन मिला है। कोई नशा रहेगा। फिर बाबा ने बोझ और बोझा के बारे में क्या कहा? कौन सा बोझ है हमारे पर और किस पर है बोझ? आत्मा पर बोझ है और आत्मा के ऊपर बोझ है। किसका बोझ है, लेकिन कौन सा बोझ? विकारों का, हमने जो कर्म किए हैं गलत। हाँ, विकर्मों का बोझ। और वो आत्मा पर है या शरीर पर? आत्मा पर। हाँ, क्योंकि शरीर का पर होता तो बाबा ने बताया कि वो तो जला देते, शरीर को तो मिट जाना चाहिए ना, लेकिन मिटता नहीं है क्योंकि आत्मा पर होता है। और आत्मा तो अविनाशी है और वो नेक्स्ट जन्म में भी लेके जाएगी। हाँ बिल्कुल। इसलिए बाबा ने क्या युक्ति बताई इसके लिए? बाबा को याद करो। और हाँ, बाबा को याद करेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है वो। अच्छा, तो अभी लास्ट 2 पॉइंट्स जो आज मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम सुनते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। और कई अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया है कि मन बुद्धि को बिजी रखना है, और किस में? बाबा की याद और बाबा के ज्ञान में। फिर दूसरा पॉइंट है, जो अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तो हमें प्रैक्टिस करनी है बाबा की याद और अशरीरी की। ओम शांति। और बाबा ने आज सेवा का भी बताया कि सेवा तो करनी है बट प्रैक्टिकल में लाना है। ओम शांति। ओम शांति बहन। थैंक यू बहन।